देख रहे हैं स्टोरी बाय आरजे राजवीर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है रूफस होम नामक एक पुस्तकालय की है, जिसके बनने के अगले दिन ही उसके मालिक रूफस स्टोन ने वहीं आत्महत्या कर ली थी। अब तक ये किसी को भी नहीं पता चल पाया है कि क्यों रूफस ने अचानक इतना विशाल पुस्तकालय बनवाया और खुशहाल जीवन होने के बावजूद वहीं आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु के 1 साल तक वो पुस्तकालय बंद रहा, परंतु फिर सरकार ने उसे खरीदकर जनमानस के लिए खोल दिया। उस पुस्तकालय में हर विषय पर पुस्तकें थी। प्रतिदिन बहुत लोग वहां पढ़ने आते थे। कुछ सालों तक सब कुछ सही चला, परंतु अब से लगभग 2 साल पहले रूफस होम से जुड़ी पहली घटना बाहर आई। सुबह जब रूफस होम को खोला गया तो लोगों ने वहां एक लाश को पाया जो 1 दिन पूर्व ही गायब हुए 12 साल के बच्चे की थी। बहुत जांच के बाद भी ये नहीं पता लग पाया कि उस बच्चे की मृत्यु किस प्रकार हुई। उस घटना के बाद लोगों का वहां जाना कम हो गया और शायद इसी कारण कुछ समय कोई और घटना नहीं हुई, परंतु ये तो महज एक बड़े तूफान के आने से पहले की शांति थी। 1 महीने बाद फिर रूफस होम में 2 लड़कों की लाश मिली। उनकी मृत्यु का कारण भी अज्ञात था। उस घटना के बाद 6 महीने के अंदर अंदर रूफस होम में से 50 लाशें और मिली, जिनकी मृत्यु भी समान रूप से हुई थी। इसको रोकने के लिए सरकार ने उस पुस्तकालय को पूरी तरह से बंद कर दिया और वहां हुई सभी मौतों को आत्महत्या करार कर दिया। परंतु तब तक लोगों में रूफस होम का डर पूर्णतया फैल चुका था तथा कोई भी व्यक्ति उसके आसपास जाने की सोचता भी नहीं था। फिर कुछ महीनों तक सब कुछ शांत रहा। लोगों में डर भी कम हो गया और सरकार ने भी रूफस होम को दोबारा खोलने का निर्णय लिया। मैं सरकार के लिए बतौर एक डिटेक्टिव का काम करता था, इसलिए कुछ 2 दिन पहले सरकार ने मुझे रूफस होम की जांच करने के लिए आग्रह किया। मुझे भी उस पुस्तकालय की सच्चाई जाननी थी, अतः मैंने उस आग्रह को स्वीकार किया और उस पुस्तकालय की जांच करने चला गया। इतने महीनों से बंद होने के कारण वहां हर जगह धूल जम चुकी थी। मैं वहां पुस्तकों की जांच करने लगा कि कोई सुराग ही मिल जाए। कुछ देर घूमने के बाद मुझे रूफ्स स्टोरी नामक एक पुस्तक मिली। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वो पुस्तक बिल्कुल साफ थी। मैंने उस पुस्तक को पढ़ना आरंभ किया। रूफ्स स्टोरी में एक कहानी लिखी थी जिसमें रूफ्स होम के बारे में लिखा था। उस कहानी को गौरव नामक एक लड़के ने लिखी थी। उसमें गौरव ने अपने बारे में बताते हुए कहा, मुझे रूफस होम में जाना पसंद था क्योंकि मैं वहां जाकर शांति से पढ़ पाता था। वहां हुई अविश्वसनीय घटनाओं के बाद भी मेरा मन रूफस होम की तरफ ही आकर्षित रहता था, अतः हफ्ते में 1 बार तो मैं वहां जाता ही था। वैसे तो मेरे साथ कभी कुछ अजीब नहीं हुआ, परंतु एक दिन सभी पुस्तकों में कुछ नया ढूंढते वक्त मुझे एक पुस्तक मिली जिसका नाम था रूफ्स स्टोरी। उस पुस्तक में भी एक कहानी थी जिसको तनीषा नाम की लड़की ने लिखा था। पूरी कहानी पढ़कर मैं डर के मारे सहम गया, क्योंकि तनीषा ने उस कहानी में लिखा था कि जो भी उस पुस्तक को पढ़ेगा वो अगले कुछ क्षणों में मर जाएगा, क्योंकि उसकी मृत्यु भी ऐसे ही हुई थी। मैंने जल्दी से वो पुस्तक वहीं फेंक दी और बाहर की ओर भागने लगा कि तभी मेरे सामने एक काला साया आ गया। मैं जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने खुद के सामने अपने ही मृत शरीर को पड़ा पाया। मैं ये सब देखकर हैरान था। कुछ क्षण बाद वही साया मेरे पास आता है और मुझे अपने साथ जबरन उस पुस्तक में ले जाता है। मैं अब एक आखिरी संदेश के रूप में यही कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति अभी इस कहानी को पढ़ रहा है, उसके लिए अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैं ये सब पढ़कर बहुत डर चुका था, परंतु इस सब को एक मजाक समझकर मैंने मेरी जांच जारी रखी। मैंने उस पुस्तक को उसके स्थान पर रख दिया और बाकी पुस्तकों को जल्दी जल्दी देखने लगा। एक पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे बार बार आभास हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, परंतु पीछे देखने पर मुझे कोई भी नहीं मिला। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए मैं अपने काम में लगा रहा। अलमारी से किताबों को निकालते वक्त मेरे हाथ एक पुस्तक लगी, जिसको निकालने पर पता चला कि वो तो रूफस स्टोरी ही थी, परंतु अब की बार वो बिल्कुल खाली हो चुकी थी। मैं और कुछ सोचूं, उससे पहले ही मेरे पीछे से एक आवाज आई, अब इस पुस्तक में लिखने की बारी तुम्हारी है। तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से खींच लिया और मैं वहां मौजूद अंधेरे में कहीं लुप्त हो गया।
सरकार को मेरी लाश कल ही मिली और उन्होंने पहले की ही भांति मेरी मृत्यु को भी आत्महत्या का नाम दे दिया। मैं अब इस पुस्तक रुफस स्टोरी में कैद हो चुका हूं। मैंने और बाकी लोगों ने भी यहां से निकलने के बहुत प्रयत्न किए, परंतु रुफस की आत्मा ने वो सभी विफल कर दिए। मुझे रुफस के वश में आकर ही ये कहानी लिखनी पड़ रही है, ताकि इसे पढ़कर और लोग रुफस के शिकार बन सकें। जो भी व्यक्ति इस कहानी को पढ़ रहा है वह यह समझ ले कि इस पुस्तकालय में आना उसकी आखिरी गलती थी और अब किसी भी पल उसका सामना रुफस से हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट में आपके साथ बनी सच्ची स्टोरी भी बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजवीर जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।